Good morning, friends. Today we have to start the revision of the class 12 syllabus. अभी तक आप लोगों ने 12th का सिलेबस पूरा कंप्लीट कर लिया है. पहले ऑनलाइन किया था, फिर 2 महीने स्कूल में ऑफलाइन किया था, रिवीजन किया था. तो कोरोना के बढ़ते हुए किसी के कारण हमारे आप लोगों के एग्ज़ाम पोस्टपोन हो गए हैं. तो घर पे प्लीज़ कोर्स को रिवाइज करते रहें और रिवीजन करने का प्रोसेस एक सिस्टमेटिक फॉर्म में रखें. आज से अपन कंप्लीट कोर्स का रिवीजन करेंगे एटलीस्ट 45 डेज में. 45 डेज का मतलब होगा एक दिन अपन चैप्टर का समरी डिस्कस करेंगे, उसके बाद में नेक्स्ट डे उसकी डीपीटी आप लोग सॉल्व करो, और वो डीपीटी अगर नहीं समझ में आती है यू कैन आस्क दैट आउट ऑन मोबाइल. जो भी क्वेश्चन होते हैं पूछ सकते हैं. अपना जो टारगेट रहेगा वो अभी जो डिलीटेड पोर्शन है उसको अपन डिस्कस नहीं करेंगे. बोर्ड ने जो सिस्टम रखा पेपर पैटर्न का, उस पैटर्न के हिसाब से अपन रिवीजन करेंगे. तो डे बाई डे अपना कोर्स वापस रिवाइज होता रहेगा. जैसे कि डिफरेंशियल और इंटीग्रल के रिवीजन अपन ने बहुत सारे किए थे. अंजुमन मैडम ने आपको जो मैट्रिक्स के, इनवर्स फंक्शन के, वेक्टर के, 3D के, प्रोबेबिलिटी के बहुत सारे क्वेश्चंस दिए, रिवीजन कराया टाइम टू टाइम. अब एक बार वापस रिवीजन एंड क्लास. अपना जो 1 महीना पोस्टपोन हो गए एग्ज़ाम, अप्रोक्सीमेटली जून के मिड में होंगे एग्ज़ाम, या कब होंगे आगे पता चलेगा. तो अपन घर बैठे बैठे मैथ्स का रिवीजन करेंगे. और इस वीडियो के माध्यम से हमेशा एक वीडियो, इस फॉर्म का वीडियो आएगा जिसमें पहले कोर्स चैप्टर की समरी होगी. समरी को ध्यान से सुने. आप लोगों के पास नोट्स ऑलरेडी है, फिर उस नोट्स को आप लोग पढ़ें. फिर अपन एक डीपीटी भेजेंगे PDF के माध्यम से. उस डीपीटी को घर पे सॉल्व करें. कोई भी डाउट हो तो मुझसे पूछ सकते हो, मैडम से, अंजुमन मैम से पूछ सकते हो, किसी से पूछ सकते हो. थैंक यू. अपन आज स्टार्ट करते हैं इनवर्स सर्कुलर फंक्शन. जो सबसे पहला चैप्टर है इनवर्स सर्कुलर फंक्शन. इसके अंदर क्या होता है, क्या क्या अपने को ध्यान रखना है, क्या होता है क्या नहीं होता, पूरा पढ़ा हुआ आप लोगों को. अपन को मेन फोकस करना अब क्या क्या ध्यान रखना है, किस किस चीज़ को ध्यान में रखते हुए इस चैप्टर को पढ़ना है. सबसे पहले इनवर्स फंक्शन का मतलब होता है दे आर रेसिप्रोकल इन नेचर टू सर्कुलर फंक्शन. सर्कुलर फंक्शंस की नेचर से रेसिप्रोकल होते हैं, रेसिप्रोकल नहीं होते. फर्स्ट ऑफ ऑल आई कैन राइट sin inverse x not equal to 1 upon sin x, but they are reciprocal in nature like that. If sin theta is equal to x, then you can say theta equal to sin inverse x. For example, you can write sin pi by 2 is 1. You can write pi by 2 is sin inverse 1. Cos inverse pi by 3. Cos pi by 3 is 1 by 2. Then pi by 3 is cos inverse 1 by 2. Tan pi by 4 is 1. Then you can write tan inverse 1 is equal to pi by 4. इस टाइप से सिस्टम को अपन यूज करें. सेकंड कॉन्सेप्ट इस चैप्टर को क्या क्या ध्यान रखना है. सबसे पहला क्वेश्चन आता है और आएगा ही, हाउ टू फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू. डेफिनेट एग्जाम में एक क्वेश्चन आएगा. अपन अब ज़्यादा डिटेल में बात नहीं करते. प्रिंसिपल वैल्यू क्या होती है, जनरल वैल्यू क्या होती है, और क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं. प्रिंसिपल वैल्यू के लिए अपने को कुछ कॉन्सेप्ट ध्यान होना चाहिए. जो देखो ब्लैक बोर्ड पे देखो इस चीज को लिखा मैंने समराइज करके. व्हाट इज द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ ईच इनवर्स सर्कुलर फंक्शन, और उनकी डोमेन क्या होती है. प्रिंसिपल वैल्यू हमेशा जैसे sin इनवर्स x की -π/2 से π/2 के बीच में होती है, cos इनवर्स x की 0 से π के बीच में होती है, tan इनवर्स x की -π/2 से π/2 के बीच में होती है, cot इनवर्स x की -π/2 से π/2 के बीच में होती है, sec इनवर्स x की 0 से π के बीच में होती है, कौन π/2 नहीं होगी. cosec इनवर्स x की -π/2 से π/2 होती है, कौन 0 नहीं होगी. ये इसकी प्रिंसिपल वैल्यू. परंतु ये तो होगी कौन ध्यान रखने वाला. मान लो क्वेश्चन आता है राइट द प्रिंसिपल वैल्यू लाइक बिटवीन x1, तो ये लिख सकते हो. परंतु तो रिमेंबर क्या रखना है, प्रिंसिपल वैल्यू ये ठीक. किसी की प्रिंसिपल वैल्यू निकालनी अपने को, चाहे sin हो, cos हो, tan हो, cot हो, sec हो, cosec हो, किसी की. सबसे पहले अपने को देखना है x क्या है. अगर x, if x is greater than 0 मतलब पॉजिटिव है. if x is positive then all the principal values lies in first quadrant, 0 से π/2 के बीच में. अगर x पॉजिटिव है तो उसकी प्रिंसिपल वैल्यू हमेशा लाइज करेगी फर्स्ट क्वाड्रेंट. ये अपने को दिमाग में रखना. और अगर x लेस देन 0 है मतलब नेगेटिव. if x is negative, for example sin inverse -1/2, tan inverse -1, cos inverse -√3/2, अगर x की वैल्यू नेगेटिव है then the principal value of sin inverse and cos inverse sin inverse x and cosec inverse x is lies between -π/2 π/0.
मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट लेके कि अपन नेगेटिव फर्स्ट क्वाड्रेंट कैसे, if x is negative then the principal value of sin inverse x and cosec inverse x is lies between minus pi by 2 to 0. इन जनरल फॉर्म में अपन फोर्थ क्वाड्रेंट कहते हैं और नेगेटिव फॉर्म में कंसीडर करते हैं तो फर्स्ट क्वाड्रेंट होगा, नेगेटिव एंटी क्लॉकवाइज। और अगर प्रिंसिपल वैल्यू cos इनवर्स x sin इनवर्स x की पाई बाय 2 से पाई सेकंड क्वाड्रेंट, ये अपने को ध्यान रखना है प्रिंसिपल वैल्यू की। ये पहला ये जो मैंने लिखा ना, एक क्वेश्चन डेफिनेट एक नंबर का तुम्हारे एग्जाम में आएगा, ऑब्जेक्टिव में चाहे फिल इन द ब्लैंक्स में। सेकंड पार्ट अपन करते हैं, कुछ प्रॉपर्टीज है इनवर्स फंक्शन। सबसे पहली प्रॉपर्टी होती है साइन इनवर्स साइन थीटा इज थीटा, कॉस इनवर्स कॉस थीटा इज थीटा, टेन इनवर्स टेन थीटा इज थीटा, या टेन इनवर्स टेन एक्स अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर इज थीटा। कोई भी वैल्यू होगी, दोनों सेम है और यहाँ पे वैल्यू आ गई, वैल्यू है, ये आप लोगों ने पढ़ा है। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है इनवर्स फंक्शन में, हाउ टू कन्वर्ट वन इनवर्स फंक्शन इनटू अनदर इनवर्स फंक्शन। मतलब जैसे साइन इनवर्स एक्स को कॉस में कैसे कन्वर्ट करते हैं, साइन इनवर्स को टेन में कैसे कन्वर्ट करते हैं, साइन इनवर्स एक्स को सेक में कैसे कन्वर्ट करते हैं। ये अगर आ गया, जैसे अपन ने 10th क्लास में ट्रिग्नोमेट्री में किया था, साइन थीटा इक्वल टू 3/4 दिया हुआ है और अपने को राइट ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कैसे करते थे, ट्रायंगल बना के वो का वो मेथड करना है इनवर्स फंक्शन में। एक एग्जांपल लिखा हुआ है, जैसे मान लो साइन इनवर्स एक्स इज थीटा मींस x इज इक्वल टू sin थीटा। अब x इज इक्वल टू sin थीटा का ट्रायंगल बनाते हैं तो सिंपल, ये होगा p अपॉन h, ये x और ये 1, ये निकालोगे √1 माइनस x स्क्वायर, cos थीटा निकाल दो √1 b अपॉन h हो जाएगा, तो थीटा इक्वल टू cos इनवर्स इस 1, tan थीटा p अपॉन b x अपॉन √1 माइनस x स्क्वायर, cot थीटा b अपॉन b ये आ जाएगा, sec थीटा भी आ जाएगा, cos थीटा भी आ जाएगा। तो इस कंक्लूजन से अपन ये चीज नोट कर सकते हैं कि sin इनवर्स x कैन बी रिटन एज cos इनवर्स √1 माइनस x स्क्वायर, can be written as tan inverse x upon √1 minus x square, can be written cosec inverse 1 by x, also it can be written sec inverse 1 upon √1 minus x square, and also written cot inverse √1 minus x square upon x। ये कन्वर्जन अपने को अच्छी तरह से आना चाहिए। सेकंड आ फर्स्ट एस्पेक्ट प्रिंसिपल वैल्यू, सेकंड होगा कन्वर्जन। थर्ड एस्पेक्ट क्या होगा, ये बहुत जरूरी चीज है जो अपने को रीड करनी है, रिमेंबर करनी है। ज्यादा इसको बार बार एक बार पढ़ दो नोट्स को, फिर क्वेश्चंस करने चाहिए। सीधे क्वेश्चन करने से भी क्वेश्चन रॉन्ग होता है, कंफ्यूजन होता है। एक बार अपने को समरी पढ़नी जरूरी है। अब समरी के अंदर नेक्स्ट जो पार्ट आता है वो पार्ट इसके फॉर्म में आएगा अपने, तो जैसे मान लो कोई फंक्शन जैसे tan इनवर्स x, एक और एग्जांपल बता देता हूं आप लोगों को। जैसे आई कैन राइट tan इनवर्स x कन्वर्ट इनटू डिफरेंट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। क्या करोगे, इसको a मान लिया, x इज इक्वल टू tan a, ट्रायंगल बनाया, ये एंगल हो गया a, tan क्या होता है p अपॉन b, ये हो जाएगा √x स्क्वायर प्लस 1। अगर मैं sin a लिखता हूँ क्या होगा, p अपॉन h, a इज इक्वल टू sin इनवर्स x अपॉन √1 प्लस x स्क्वायर। तो मैं अगर cos a लिखता हूँ b अपॉन h, ये क्या हो जाएगा cos इनवर्स 1 अपॉन √। अब जैसे दोनों लिख दिए अपन ने, यहाँ पे देखो tan इनवर्स x इज इक्वल टू sin इनवर्स x अपॉन √1 प्लस x स्क्वायर इज इक्वल टू cos इनवर्स 1 अपॉन √1 प्लस x स्क्वायर। ये तो हो गया सिंपल फॉर्म। अब अगर मान लो cot लिखना है, इसको रेसिप्रोकल कर दो 1 अपॉन x। cosec लिखना है, इसको रेसिप्रोकल कर दो, और sec लिखना है, इसको रेसिप्रोकल कर दो। ये पहला कॉन्सेप्ट अपने को अच्छी तरह से आना चाहिए। फर्स्ट स्टेप इज दैट वन, हाउ टू कन्वर्ट वन इनवर्स फंक्शन इनटू अनदर इनवर्स फंक्शन। उसके बाद में बहुत सारे फॉर्मूले हैं जो ट्रिग्नोमेट्री में इनवर्स फंक्शन में आप लोगों ने ऑलरेडी कर चुके हैं। मैं कुछ 2-4 फॉर्मूले लिखता हूँ, फॉर्मूले के बाद लिखे हुए हैं, उन फॉर्मूलों को अपन जैसे फर्स्ट sin इनवर्स x प्लस sin इनवर्स y क्या होता है याद होना चाहिए अपने को। sin इनवर्स x √1 माइनस y स्क्वायर प्लस y √1 माइनस x स्क्वायर। अगर मान लो ये होता है sin इनवर्स x माइनस sin इनवर्स y,
क्या होता है साइन इनवर्स x अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस वाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अगर मैं लिखता हूँ cos का फॉर्मूला, ये फॉर्मूला आपको तो याद होना चाहिए, cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y, cos इनवर्स x y माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। अगर यहाँ माइनस होता है तो यहाँ प्लस हो जाएगा। अगर मैं लिखता हूँ tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, ये हो जाएगा tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। और अगर ये माइनस में है, ये फॉर्मूले अपने को यूज करने पड़ेंगे, tan इनवर्स x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई, ये फंडामेंटल फॉर्मूला। अब अपन x इससे फर्स्ट फॉर्मूला है, इसमें x की जगह y कर देते हैं, क्या बन जाता है sin इनवर्स x प्लस sin इनवर्स x, दैट इज 2 sin इनवर्स x। ये बन जाएगा sin इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसका फॉर्मूले बार बार लिखे हुए हैं, हमको एक दो बार याद करो, याद कहे तो वापस देखो, मन से लिखो। इस थर्ड वाले फॉर्मूले में प्लस वाले में cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x, ये हो जाएगा 2 cos इनवर्स x। ये बन जाएगा cos इनवर्स, हम x की जगह y ले लोगे तो x स्क्वायर माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो 2x स्क्वायर माइनस 1। फिर tan वाले फॉर्मूले में अगर x की जगह y लेंगे अपन तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, y की जगह x हो जाएगा तो 2 tan इनवर्स x हो जाएगा। अब 2 tan इनवर्स x क्या होगा, tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये कुछ फॉर्मूले हो गए जो बेसिक फॉर्मूले अपने को आने चाहिए, याद होने चाहिए। सेकंड जो पार्ट आता है फॉर्मूला का, इन फॉर्मूलों के बाद में इनकी एप्लीकेशन करना क्या है, कुछ नहीं। क्वेश्चंस में देखो, पहले सबसे पहले तो अपन फॉर्मूला कब लगा सकते हैं, जब सभी एक ही टर्म में कन्वर्ट हो। एक ही टर्म में कन्वर्ट का मतलब, एक और फॉर्मूला मैं लिख देता हूँ जो भी बहुत सारे क्वेश्चन हम लोग tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन हैं हमारे। tan इनवर्स x प्लस y प्लस z माइनस एक्स वाई जेड अपॉन 1 माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड। अब अपने को करना क्या है, अब अपने को सिंपल सा फॉर्म है, कोई भी क्वेश्चंस को अपन सॉल्व करेंगे तो पहले सबसे पहले जैसे मान लो ये आ गया क्वेश्चन, देखो साइन इनवर्स 3/5 प्लस कॉस इनवर्स 4/5 वैल्यू निकालनी। सिंपल सी फॉर्म, दोनों टर्म सेम होनी चाहिए तब फॉर्मूला लगता है। जो भी अपन ने फॉर्मूले किए ना, दोनों टर्म सेम होगी तब फॉर्मूला लगेगा। टर्म सेम करने के लिए आपको क्या करना है, इसका यूज करना है। जैसे साइन इनवर्स एक्स कहिए, अब कॉस इनवर्स एक्स को साइन में कन्वर्ट करना है। अगर अपने को आता है तो ठीक है, नहीं तो साइड में कर लो, उसमें कोई शर्म वाली बात नहीं होती है। 4/5 इज इक्वल टू cos a, तो साइन a क्या होगा, अंडर रूट 1 माइनस cos स्क्वायर a, अंडर रूट 1 माइनस 16 अपॉन 25, 25 माइनस 16 अपॉन 25, दैट इज 3/5। a इज इक्वल टू साइन इनवर्स 3/5, यहाँ पे आ जाएगा साइन इनवर्स 3/5। ये हो गया 2 साइन इनवर्स 3/5। अब 2 साइन इनवर्स का फॉर्मूला लगाओ, साइन इनवर्स 2x, फॉर्मूला लिख दो यहाँ पे, 2 साइन इनवर्स x का याद रखो फॉर्मूला, साइन इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो 2x मतलब 3/5 अंडर रूट 1 माइनस 9/25, तो साइन इनवर्स 6/5 और ये हो जाएगा 25 माइनस 9 16, 4/5, दैट इज साइन इनवर्स 24/25, जो भी आएगा। तो ये अपने को अब समझी क्या हो गई, सबसे पहले चीज इनवर्स फंक्शन को सिंप्लीफाई करने के लिए सबसे पहले देखो इनवर्स फंक्शन की अगर प्रिंसिपल वैल्यू निकालनी है तो मैंने डिस्कस किया कैसे निकलती है। प्रिंसिपल वैल्यू के बाद जनरल वैल्यू निकालनी है तो उसके डोमेन को ध्यान रखोगे,
अब उसके बाद में क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करें? क्वेश्चन को सॉल्व करने में सबसे पहले कन्वर्जन आना चाहिए अपने को, सेकंड ये फॉर्मूला आना चाहिए। अब कोई भी क्वेश्चन दिया हो, उस क्वेश्चंस को अपन कन्वर्ट करेंगे, कन्वर्ट करके फिर सिंप्लीफाई करेंगे। अगर मान लो कोई क्वेश्चन अपने को यूज कर सॉल्व करना है, उस क्वेश्चंस के लिए अपन इसके नेक्स्ट में अपन एक दो एग्जांपल डिस्कस करते हैं, फिर उसके बाद में इसके क्वेश्चंस आप लोगों को मैं दूंगा, उन क्वेश्चनों को करना। ये जस्ट रिवीजन है कॉन्सेप्ट पॉइंट ऑफ व्यू से, कैसे अपन सिंप्लीफाई करते हैं। अब अगर जैसे मान लो कोई क्वेश्चन दिया अपन ने कि यूज करेंगे इस फॉर्म में, जैसे क्वेश्चन अपन ने यूज किया tan इनवर्स 2 tan इनवर्स x is equal to sin इनवर्स 2x upon 1 plus x square। ये लेफ्ट हैंड साइड tan इनवर्स 2x upon 1 minus x, इसको साइन में कन्वर्ट करना है। अब हम क्या कर सकते हैं, x इज इक्वल टू साइन थीटा ले लेंगे, क्या हो जाएगा ये tan इनवर्स 2 sin थीटा अपॉन 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा, tan इनवर्स 2 sin थीटा अपॉन cos स्क्वायर थीटा। अब इसको चेंज करने के लिए अपन राइट हैंड साइड यूज करते हैं। RHS क्या है, sin इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर। अब अगर sin इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर है, अब इसमें x की जगह tan थीटा ले लिया अपन ने, तो sin इनवर्स 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ये किसका फॉर्मूला होता है, 11 प्लस बड़ा और sin 2 थीटा का, ये हो गया 2 थीटा, 2 थीटा का मतलब 2 tan इनवर्स है। ये सीधी वैल्यू अगर 2 tan इनवर्स लेफ्ट हैंड साइड आ गई, अपने को इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं। ये केवल कन्वर्जन के लिए कॉन्सेप्ट यूज आता है। कन्वर्जन के बाद में दूसरा जो क्वेश्चन आता है वो वेरिफिकेशन आता है, और तीसरा आता है सिंप्लीफिकेशन। तीन तरह के इसमें क्वेश्चंस आते हैं। पहला क्वेश्चन होगा कन्वर्जन, दूसरा क्वेश्चन होगा सिंप्लीफिकेशन, और तीसरा होगा प्रूफ। इस टाइप के क्वेश्चन ज्यादा आते हैं। देखो एग्जांपल लिख रहा हूं, cos tan इनवर्स sin cot इनवर्स x is equal to under root x square plus 1 upon x square plus 2। अब इसको सिंप्लीफाई करना है। अब सिंप्लीफाई क्या करना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बोर्ड में आया हुआ है लेफ्ट हैंड साइड, cos tan इनवर्स sin cot इनवर्स x। अब सबसे पहले cot इनवर्स x को sin में कन्वर्ट करो। कैसे करोगे, यहाँ लिख लो, cot इनवर्स x इज इक्वल टू a, x इज इक्वल टू cot a। ट्राइंगल बना लिया अपन ने, ये a cot क्या होता है, b अपॉन p, ये हो जाएगा अंडर रूट 1 प्लस x स्क्वायर। अब अपन क्या निकालना है, sin a इज इक्वल टू p अपॉन h, a इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस x स्क्वायर। ये क्या है यहाँ पर, cot इनवर्स है, अपन इसको लिख सकते हैं cos tan इनवर्स sin इनवर्स 1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस x स्क्वायर। अब ये कैंसिल होकर क्या आ जाएगा, cos tan इनवर्स 1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस x स्क्वायर। इसको किस में कन्वर्ट करना, cos में। फिर ट्रायंगल बनाओ, tan क्या, p अपॉन b, p, इसको सॉल्व हो क्या आएगा, p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 2 प्लस x स्क्वायर। cos की वैल्यू निकालनी क्या आएगी, b अपॉन h,
तो यहाँ पे आ जाएगा cos इनवर्स अंडर रूट x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर प्लस 2, ये कैंसिल हो गया, वैल्यू आ जाएगा अंडर रूट x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन, ये लानी है अपने को राइट साइड। ये कुछ एग्जांपल्स अपन आज डिस्कस किए हैं, इस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस अपन मैं डीपीटी दूंगा, डीपीटी को करो, जो नहीं आते डाउट पूछो। मैंने केवल एक रिवीजन कराया है, रिवीजन एट ग्लांस। आप लोग वापस इस चैप्टर को, आपको क्लास में कराया हुआ था मैडम ने, उस चैप्टर को पूरा रिवाइज करो, एक दिन में एक चैप्टर रिवाइज करो, फिर इसके मैं एक डीपीटी भेजता हूँ हमारे, उस डीपीटी को करने की कोशिश करो, नहीं होता मैं पूछूँ। थैंक यू।